हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। आज की वीडियो में हम बॉन्ड यील्ड में और जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या रिलेशन होता है उसको देखेंगे। इससे पहले हमने बॉन्ड्स का पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था, जिसमें हमने बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड प्राइस क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं और भी बॉन्ड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड की डीलिंग, सेकेंडरी मार्केट में कैसे होती है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप पार्ट सेकंड को समझना चाहते हैं तो आपको पार्ट फर्स्ट को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट। इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड यील्ड। मॉनेटरी पॉलिसी का बॉन्ड यील्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले हम दो चीजें समझेंगे। पहला तो ये कि हम ये मान के चलेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ पैसे हैं और वो उसके पास दो ऑप्शन ही अवेलेबल हैं। पहला तो ये कि वो बैंक में सेव कर सकता है, अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकता है, बैंक में सेव कर सकता है। और दूसरा ये कि वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका इस व्यक्ति का डिसीजन कैसे इंपैक्ट होगा, इस व्यक्ति के डिसीजन पर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम समझेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हम ये लेके चलेंगे कि मान लो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स या फिर सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, और जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब, इनका इंटरेस्ट रेट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मान के चलेंगे कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो ये व्यक्ति पहले मान लो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए, तो अब अगर वो बैंक में सेव करेगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या होगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग्स अगर बढ़ जाती हैं तो मोर सेविंग्स विद बैंक्स, वो चाहेगा कि क्यों ना ज्यादा से ज्यादा रुपया बैंक में जमा करा जाए और वहां से फायदा लिया जाए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गई हैं। तो अगर वो व्यक्ति बैंक में ज्यादा रुपया जमा करेगा तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन थे और उसने अपना सारा पैसा बैंक में ही सेव करने की सोचा, तो ये वाला जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाला ऑप्शन था वो उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड क्या होगी, इससे कम होगी। यहाँ पे हम एक व्यक्ति का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। अगर मानो पूरी इकोनॉमी में मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसा ही करने की सोचें तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पर। तो उससे फर्दर क्या होगा, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स कम हो गई। तो मतलब यही है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स कम है तो ऑब्वियसली उसका मतलब क्या है कि डिमांड उसकी कम हो गई है। अगर डिमांड कम हो गई है किसी भी चीज की, चाहे वो बॉन्ड हो या फिर कोई भी चीज, तो मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। अगर वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गई तो उससे क्या होगा, बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे। ये किसी भी चीज के साथ होता है, अगर ज्यादा उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, लोग उसकी कम डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, बॉन्ड यील्ड में और जो बॉन्ड प्राइस है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला इतना एरिया समझ नहीं आ रहा हो तो आप पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया है। तो बॉन्ड प्राइस अगर कम होते हैं तो बॉन्ड यील्ड क्यों इंक्रीज होती है, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो बॉन्ड प्राइस अगर कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है तो उससे बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाएगी और जो बॉन्ड प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड केस देखते हैं। तो मान लो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है और उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट्स बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, कम हो गई। इससे अब क्या होगा, जो व्यक्ति बैंक में ज्यादा से ज्यादा सेव कर रहा था बैंक्स में, वो उसको कम इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो अब वो क्या सोचेगा कि क्यों ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा जाए। अगर उसको यहाँ पे फायदा नहीं होगा तो बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करेगा और अपने लिए और कोई जो प्रॉफिटेबल स्कीम है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अगर कम है तो सेविंग्स इन बैंक अकाउंट वो कम करना स्टार्ट करेगा, वहां से पैसे विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करने के बाद क्या करेगा, विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम बैंक्स। उसके बाद वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने मान के चला है कि उसके पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो अपने पैसों को क्या करेगा, वो बैंक में सेव करेगा या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि डिमांड ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से सभी व्यक्ति चाहेंगे फिर बैंक से पैसे विड्रॉ करना और फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो डिमांड ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगी और अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इससे
क्या इम्पैक्ट होगा बॉन्ड यील्ड पे, वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के केस में इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो उससे जो बॉन्ड यील्ड है वो भी कम हो जाती है और मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों केस को हमने अच्छे से देखा। उसके बाद हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे बॉन्ड प्राइस दिया गया है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स दी गई है। ठीक है, इस वाले केस में क्या, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी और इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होगी, यहाँ पे कूपन रेट के। ठीक है, मतलब व्यक्ति दोनों स्थितियों में बराबर का फायदा उसे हो रहा है, चाहे वो बैंक में जमा करे या फिर कोई व्यक्ति बैंक में जमा करे या फिर वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, दोनों में वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स और कूपन रेट बराबर होंगी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों में, जो हमने ऊपर भी देखा कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रही है तो बॉन्ड प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है और इस डायग्राम में ये इनवर्स रिलेशन ही दिखाया गया। अगर आप डायग्राम ऐसे बनता है उसका स्लोप नीचे की तरफ होता है तो वो इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन अगर इसका स्लोप ऐसे होता है जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो डायरेक्ट रिलेशन को दिखाता है हमेशा। तो इस वीडियो में हमने यही देखना था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉन्ड के प्राइस पर, बॉन्ड यील्ड पर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप और इस तरीके की इकोनॉमिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।